नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस पार्टी की और किस तरह कांग्रेस पार्टी धरातल की तरफ जा रही है। हमारा आज का जो चर्चा का विषय होगा ये मुख्यतः हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की राजनीति पे केंद्रित रहेगा और किस तरह से यहाँ पे कांग्रेस अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही है और कांग्रेस के नेता अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं और अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है इतनी पुरानी 100 साल पुरानी 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस कांग्रेस के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और इससे लोकसभा के चुनावों में जो नतीजे आएंगे उसमें झलक पाना आसान होगा। उसमें पता चल जाएगा कि कांग्रेस कितनी नेता आपस में कितनी खींचतान कर रहे हैं और उसका रिजल्ट पे सीधा प्रभाव दिखाई पड़ेगा। हम चर्चा शुरू करेंगे दिल्ली से। दिल्ली में जहाँ पे कांग्रेस का सेनापति ही रण क्षेत्र छोड़ के भाग गया। जनरल हैज़ लेफ्ट द बैटलफील्ड। अरविंदर सिंह लवली वहाँ के दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चुनाव के दौरान उस शख्स ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कारण क्या बताया? ऐसे कारण जो कभी कभी तो हास्यास्पद लगता है कि ऐसे कारणों के चलते कोई अगर लॉयल सोल्जर है और पार्टी के प्रति किसी का कमिटमेंट है तो वो छोड़ कैसे सकता है, ये थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है। अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि उनकी अवहेलना हो रही है। के साथ जो अलायंस हुआ है दिल्ली में उससे पार्टी वर्कर खुश नहीं हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जो पुराने कांग्रेस के जो वर्कर हैं, नेता हैं, उनको साथ लेने की कोशिश नहीं हो रही है और जो वहाँ के दिल्ली के इंचार्ज हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के उनके ऊपर सीधा साधा आरोप लगाया है। आरोपों को तो छोड़िए, आरोप छोड़िए, हो सकता है सही हो गलत हो, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं इस बात पे आता हूँ कि कोई भी लड़ाई के मैदान से पीठ घुमा के कैसे भाग सकता है। ये तो एक ही इसका वही उदाहरण हुआ कि आप लड़ाई जब चल रही है, लड़ाई के मैदान से आप भाग गए, आपने पार्टी को ऐसी स्थिति में ला के खड़ा कर दिया कि वो कुछ नहीं कर सकती। इस पार्टी ने आपको अध्यक्ष बनाया दिल्ली में, उसको आपने चौराहे पे ला के खड़ा कर दिया। आपके जितने भी डिफरेंसेस थे ये इलेक्शन के बाद भी हो सकते थे। ये इलेक्शन के बाद आप अगर इसको उठाते तो इसको पार्टी सीरियसली लेती। ये तो पीठ में छुरा भोंकने वाली बात हो गई। और दिल्ली में जहाँ पे आम आदमी पार्टी अभी फ़िलहाल की तारीख में मजबूत स्थिति में है, उसने विधानसभा एक प्रचंड बहुमत से जीता था। उसने जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव थे उसमें भी उसने बहुमत हासिल की थी। कांग्रेस कहाँ थी इन सब चुनावों में? नहीं थी। कांग्रेस को 3 सीटें मिली। 3 सीट मिलने का मतलब ये हुआ कि लगभग बराबरी का उसको स्थान दिया गया। अब उन्होंने बाहरी उम्मीदवार और दिल्ली के लोकल उम्मीदवारों को मुद्दा बना करके, जैसे कन्हैया कुमार दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, उदित राज चुनाव लड़ रहे हैं। कन्हैया कुमार को उन्होंने आउटसाइडर बना दिया, वो किसी और के लिए टिकट मांग रहे थे। उदित राज जो हैं, जो पहले भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे थे, उन्हें टिकट जब नहीं मिला तो उसके बाद से वो कांग्रेस में शामिल हुए। इस बार उन्हें दिल्ली से एक सुरक्षित सीट से उम्मीदवार बनाया गया। वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में पहले ऑफिसर थे। ऑल इंडिया SC/ST कॉन्फेडरेशन का जो एक संगठन था उसको काफ़ी दिनों तक बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने चलाया। उसके बाद भी उनको आउटसाइडर, उन्होंने दिल्ली में ही अपनी राजनीति की, उनको आउटसाइडर डिक्लेयर कर दिया गया। कन्हैया कुमार जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष थे, दिल्ली के ही यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे वो अध्यक्ष थे। वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ इशारों पे वो जेल भी गए, उन्होंने नारे लगाए थे। शायद बाद में, अभी तक कोई केस प्रूव हुआ नहीं है कि उन्होंने नारे की सत्यता क्या है, नहीं है, लेकिन कन्हैया कुमार कांग्रेस के साथ हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे डिबेटर हैं और वो देश में कई जगहों पे जा कर के कांग्रेस की पहचान स्थापित कर रहे हैं। ऐसे समय में जब चुनाव बिल्कुल उसका जो कैंपेन है वो मोमेंटम पर है और काफ़ी जोर पकड़ चुका है, 2 फेज के चुनाव खत्म हो चुके हैं, ऐसे स्थिति में पार्टी से भीतर घात करना जो अरविंदर सिंह लवली और कुछ और लोग कर रहे हैं, राजकुमार चौहान का मैं नाम लूँगा जो पहले मंत्री रहे हैं शीला दीक्षित की सरकार में, 4 बार के विधायक रहे हैं, और भी कुछ हैं जो पूर्व विधायक हैं,
इनकी क्या रणनीति है ये समझ में नहीं आता। भाजपा में जाएं नहीं जाएं ये अलग बात है, इस पे मैं नहीं जाना चाहूँगा। जाना चाहिए तो चले जाएं, लेकिन कम से कम जिस पार्टी के साथ आप इतने दिनों तक रहे, चुनाव तक तो इंतज़ार कर लिया होता। या उन्हें ये लगता है कि यही बार्गेनिंग का यही एक सबसे बड़ा टूल है चुनाव, और अपनी मनचाही बात वो मनवा सकते हैं। इनके ये करने से हुआ है कि अब दिल्ली में कांग्रेस के कैडर में और वर्कर में एक डाउट की स्थिति आ गई है। डाउट की स्थिति कि चुनाव पार्टी किस तरह लड़ेगी, और कहीं कमजोरी झलकने लगी है, और ये सारे उसके नेताओं का किया धरा है। दिल्ली में 3 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, 4 पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, और ये मौका था कांग्रेस को वापस आने का दिल्ली की राजनीति में। अगर कांग्रेस 3 सीट जीतती या 2 सीट जीतती और फिर से अपना मुकाबला अरविंद केजरीवाल की जो जननीति, जो पॉलिसीज़ हैं उसके खिलाफ लड़ती, स्ट्रीट्स पे आती, तो बात बनती, कुछ होता, ग्राउंड पे होता। लेकिन ये तो अब मैदान से भागने वाली बात हो गई, ये तो भीतर घात हो गया, ये तो पार्टी की पीठ में छुरा भोंकने की बात हो गई। इससे ना इन नेताओं का कोई कद बढ़ेगा, ना ही पार्टी को तो नुकसान होगा ही होगा, इन नेताओं को भी कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि अगर बीजेपी इनको लेती भी है तो इनका तो चाल चरित्र और चेहरा सामने आ चुका है कि ये तो आपको कभी भी भीतरघात कर सकते हैं। लवली का तो पहले भी ये भाजपा में चले गए थे, कांग्रेस छोड़ करके किसी कारणवश भाजपा में चले गए थे, और फिर वो ग्राउंड बना रहे हैं भाजपा में जाने के लिए। मुझे तो ताज्जुब इस बात का होता है कि ऐसे नेता जिसने कांग्रेस छोड़ करके भाजपा ज्वाइन कर ली हो, आप फिर वापस पार्टी में ले आते हैं और उनको प्रदेश का अध्यक्ष बना देते हैं। उस नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, या उनके ऊपर पता लगाना चाहिए, ये पिन पॉइंट करना चाहिए कि किस नेता ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उनकी सारा बैकग्राउंड को देखते हुए भी। खैर, दिल्ली की तो बात हो गई। हरियाणा में हम देखते हैं। हरियाणा में आप देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। इस हरियाणा में जो कांग्रेस के दो गुट हैं, एक के लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, दूसरा जो है तिकड़ी है, ये ग्रुप नहीं है, एक तिकड़ी है, 3 नेताओं की तिकड़ी है, जिसमें शैलजा हैं जो सिरसा से चुनाव लड़ रही हैं, शमशेर सिंह रणदीप सिंह सुरजेवाला उस गुट में हैं, और किरण चौधरी हैं, और हुड्डा हैं। 9 सीटें जो कांग्रेस लड़ रही है, इसमें 8 सीटें ये हुड्डा ग्रुप के समर्थकों को गई है। गुड़गांव की सीट राज बब्बर, जो हुड्डा गुट के तो नहीं है लेकिन हुड्डा के गुड बुक्स में हैं, हुड्डा के समर्थक हैं, उनको गई है। अब जब शैलजा ने नामांकन भरा सिरसा से, जो अशोक तंवर जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं, वो भी कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं, तो अशोक तंवर के खिलाफ जब नामांकन भरा, तो अगर हुड्डा वहाँ नामांकन के समय चले जाते तो ये होता कि गिले शिकवे भूल गए हैं और पार्टी जो है एक होकर के चुनाव लड़ रही है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो वहाँ पहुँचे ही नहीं। ये सिर्फ तीनों जो गुट के जो नेता थे, सुरजेवाला, किरण चौधरी, सिर्फ यही पहुँचे वहाँ पे। हुड्डा के जो समर्थक हैं या गुट के जो नेता हैं वहाँ नहीं पहुँचे। इसका ये भी मतलब निकाला जा सकता है कि शायद ये गुट, हुड्डा गुट जो है, किरण चौधरी को चुनाव में किसी तरह की मदद ना करे और उल्टा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इसका मैसेज क्या जाता है? इसका मैसेज सिर्फ एक जाता है, कांग्रेस वर्करों में इसका ये मैसेज जाता है कि पार्टी यूनाइटेड नहीं है और यूनाइटेड ये लड़ने वाली नहीं है, और इनका जो गुटबंदी है वो चलती रहेगी। अगर आपको 9 में से 8 सीटें अपने गुट के लोगों के लिए मिलती है, अगर उससे भी आप संतुष्ट नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हुड्डा साहब, आपकी जो सोच है ये बहुत पुरानी हो चुकी है। ये पार्टी के जो इंटरेस्ट्स है, पार्टी के इंटरेस्ट से मेल बिल्कुल नहीं खाती, और इससे पार्टी का कहीं ना कहीं नुकसान होगा। अभी आपको असेंबली के चुनाव भी लड़ने हैं। असेंबली के चुनाव यहाँ अक्टूबर-नवंबर के महीने में होने वाले हैं। इसमें भी अगर यूनाइटेड फेस, जहाँ पे एक यूनाइटेड फेस नहीं होगा तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी की पॉपुलैरिटी 2 बार के एंटी इनकम्बेंसी के कारण, केंद्र में भी 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी है और हरियाणा में भी, इसमें पॉपुलैरिटी बहुत कम हो चुकी है। उनका अलायंस जननायक जनता पार्टी से टूट चुका है। उसके बाद भी अगर
आप अगर यूनाइटेड फेस नहीं देंगे जनता के सामने, तो जनता ये समझेगी कि आप जो एंटी इनकम्बेंसी के जो इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, उनको भी भुना नहीं सकते। तो अभी भी सावधान होने की ज़रूरत है। हालांकि हरियाणा में उस तरह का हमें मतभेद देखने को नहीं मिला। गुड़गांव से जब राज बब्बर फिल्म अभिनेता रहे हैं, पहले कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनको जब टिकट दी गई तो वहाँ के एक दावेदार कैप्टन अजय सिंह यादव थे। पिछले चुनावों में, लोकसभा चुनावों में उनकी करारी हार हुई थी। करारी हार होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, फिर से टिकट मांगी और मांग रहे थे और विद्रोह करने की धमकी दे रहे हैं। और उसी तरह फरीदाबाद से भी हमें करण सिंह दलाल विद्रोह करने की धमकी दे रहे हैं। टिकट मिलने के बाद वो दिल्ली जा कर के वहाँ फिर से वापस में गुहार लगा रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस एक यूनाइटेड फेस, एक संयुक्त चेहरा, एक सोची समझी राजनीति के साथ यूनाइटेड होकर के क्यों नहीं चुनाव लड़ती। अगर ये लड़ती तो उसका फ़ायदा सीधा साधा दिखाई पड़ता। पंजाब में इसी तरह, पंजाब की बात कर लें, पंजाब में कोई भी ऐसी सीट नहीं है, 13 के 13 सीटें कांग्रेस लड़ रही है। कोई भी ऐसी सीट नहीं है जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा विद्रोही ना हो। लगभग हर एक सीट पे, अब मैं उसका उदाहरण नहीं दूंगा, रोज़ वहाँ विद्रोह हो रहे हैं कांग्रेस के लीडरशिप में के खिलाफ, और कोई ना कोई विद्रोही खड़ा हो रहा है, कोई दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर रहा है। सबसे ज़्यादा अगर वहाँ पे विद्रोह का सामना किसी को करना पड़ा तो कांग्रेस को सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि लुधियाना से उसके उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू रातों रात वो भाजपा में शामिल होते हैं, भाजपा की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग चुनाव लड़ने वाले हैं, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनके खिलाफ भी कुछ लोगों ने मोर्चा खोल लिया है और उनका भी विरोध हो रहा है। कोई किसी को आउटसाइडर बना रहा है, कोई किसी को कुछ बता रहा है। एक दूसरे पे आक्षेप लगाने का कोई ये मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति पंजाब में भी बस इसी कारण, गुटबंदी के कारण खराब है। और यहाँ पे क्योंकि पंजाब में चौतरफा संघर्ष है, 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, 4 पार्टियों के बीच मुकाबला है। हार जीत का जो मार्जिन होगा ये बहुत कम होगा। ऐसे में इस स्थिति में जब हार जीत का मार्जिन कम होने की संभावना है और पार्टी अपना यूनाइटेड फेस ना दे और गुटबंदी ही झेलते रहें ये, तब तो बहुत ख़राब स्थिति होने वाली है। चंडीगढ़ की भी सीट ले लें। चंडीगढ़ में कांग्रेस ने मनीष तिवारी को टिकट दिया। मनीष तिवारी आनंदपुर साहिब से इसके पहले सांसद थे। उनको टिकट मिलने के बाद यहाँ के जो पुराने सांसद थे, 4 बार सांसद रहे हैं, पवन कुमार बंसल केंद्र में मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के ट्रेजरर भी रहे हैं, अभी तक उन्होंने कैंपेन में पार्टिसिपेट नहीं किया है मनीष तिवारी के। इससे क्या मैसेज जा रहा है? मैसेज तिवारी के खिलाफ नहीं जा रहा है, मैसेज आपके खिलाफ जा रहा है कि आपकी राजनीति खत्म हो गई। आपको तो दरिया दिल होना चाहिए कि पार्टी ने आपको शहर की राजनीति का सर्वे सर्वा बनाया। बंसल साहब, आप सर्वे सर्वा थे यहाँ की राजनीति के। केंद्र में आप अच्छे पदों पे रहे, पिछला 2 चुनाव आप हार चुके हैं। कम से कम एक नए कैंडिडेट को आप मदद करें, अपने जो सपोर्टर्स को बोलें कि ज़ोर शोर से आगे आएँ और उनकी हेल्प करें। तो क्या होगा? ये दिखाता कि आप में दरिया दिली है, आप एक बड़े नेता हैं, आप में त्याग की भावना है, आप सहिष्णु हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अभी तक घर से ही नहीं निकले हैं, ना कोई कैंपेन में पार्टिसिपेट किया है, ना कोई स्टेटमेंट जारी किया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को जितना नुकसान ये नेता पहुंचा रहे हैं, जो उसके गुटबंदी के कारण नुकसान पहुंच रहा है, ये सबसे ज़्यादा इसको, पार्टी को इसकी परफॉर्मेंस में डेंट लगाएगा। और अभी भी मौका है। हरियाणा में 25 मई को चुनाव है, पंजाब में चंडीगढ़ में 1 जून को चुनाव है। अभी भी मौका है। कैंपेन अभी पीक पे पहुंचने वाला है। अभी भी आप अपने अगर घर से नहीं निकलते हैं और कैंपेन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो इसका मैसेज बहुत ख़राब जाएगा। और कोई विरोधी दल वाले चंडीगढ़ में हो सकता है कि इसका फ़ायदा सीधा भाजपा को नज़र आ रहा है, आएगा अगर गुटबंदी जारी रही इस तरह से। तो पंजाब में क्योंकि चौतरफा कॉन्टेस्ट है, 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, ये कहा नहीं जा सकता। हरियाणा में एक तरह से क्योंकि हुड्डा साहब की चली है यहाँ पे चुनाव में,
तो हरियाणा में उतना असर देखने को नहीं मिलेगा गुटबंदी का, क्योंकि यहाँ पे ये जो गुट है, हुड्डा का गुट, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। और कांग्रेस नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने लगभग ये मन बना लिया है कि असेंबली इलेक्शन में भी, विधानसभा के चुनाव जो होने वाले हैं अभी 4-5 महीने बाद, उनमें इन्हीं को नेतृत्व दिया जाएगा। तो हरियाणा में शायद ध्रुवीकरण ना हो उस तरह से, लेकिन पंजाब में तो नुकसान हमें साफ दिख रहा है। अभी भी मौका है, अगर ये नेता जो डिसग्रंटल्ड नेता हैं, जो किसी न किसी कारण से दूसरे अपने जो अपोजिट गुट है उसके समर्थन में नहीं आ रहे हैं, कोई ना कोई ग्रज पाले हुए हैं, ये अगर बाहर आते हैं तो फिर भी पार्टी नेतृत्व को उससे फ़ायदा होगा। यहाँ पे कांग्रेस की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सकती है। अगर नहीं करते हैं तो क्या इसका नुकसान पार्टी से ज़्यादा इन नेताओं को होगा। इन नेताओं का जो कैरियर है, क्रेडिबिलिटी है, वो स्टेक पे आ जाएगी और दोबारा इन्हें फिर खड़े होने में, कोई स्टैंड लेने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद।